पठानकोट में जिस तरीके से अभी खलबली की खबरें सामने आ रही हैं, उरी हमले के बाद भी भारत सरकार की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे तब भी इसी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अब पाकिस्तान में बेचैनी इसलिए बढ़ गई है, पाकिस्तान इसलिए बौखला गया है कि अब फिर से भारत इस तरीके से हमला कर सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है या पाकिस्तान को उसके किए का सबक सिखा सकता है। खबर ये कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तानी पीएम की अध्यक्षता में एनएससी की मीटिंग चल रही है। पाकिस्तानी सेना के 3 प्रमुख अब इस मीटिंग का हिस्सा हैं, शामिल हैं और अपनी अपनी तैयारी है। पाकिस्तानी फौज के सैनिकों की जो है वो छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। शहबाज शरीफ आपको यहाँ मीटिंग चेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों सेना प्रमुख इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आगे कैसे मोर्चा संभाला जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। ये भारत की तरफ से 1000 बार बताया गया है कि हम शुरुआत नहीं करते, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ते नहीं। पाकिस्तान इस बात को जानता है कि भारत सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जाएंगे, इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। और अब देखिए, यहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एनएससी की मीटिंग बुलाई गई है। तीनों सेना प्रमुख इस मीटिंग का हिस्सा हैं। जैसे ही हमला हुआ, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री से बात की। प्रधानमंत्री ने यहां पर हाई लेवल की मीटिंग भी की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे। और अब इन सभी खबरों के बीच में पाकिस्तान की बेचैनी जब बढ़ गई है तो वहां शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर मीटिंग में लग गए हैं। एनएससी की मीटिंग चल रही है और यहां खबर ऐसी कि सेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो सकता है। पाकिस्तान अपने किए की सजा अब भुगतेगा। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आदित्य वधावन इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आदित्य, इस हमले के बाद भारत सरकार तो सजगता के साथ एक के बाद एक मीटिंग कर रही है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इस आतंकी हमले का जवाब भी दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। और उधर पाकिस्तान में खलबली, मीटिंग चल रही है, शहबाज शरीफ मीटिंग ले रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अभी बौखलाया सा हुआ है और कल रक्षा जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बोला है कि करारा जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि जितने भी जो भी आतंकी थे उनको चुन चुन के मारा जाएगा। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या क्या हम देख सकते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक 3 हो सकता है। और कल ही हमने देखा कि जैसे ही ये टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान ने जो अपने एडवांस के जो फाइटर जेट्स हैं वो कराची बेस से लाहौर, नॉर्दर्न बेस जो जम्मू कश्मीर के पास में जो फॉरवर्ड बेसेस हैं जो भारत के साथ बॉर्डर लगता है वहां ले आए। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या पाकिस्तान का इस समय, वैसे क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी डरा हुआ है, और किस तरीके से पाकिस्तान की क्या अगला कदम रहता है, क्योंकि डेफिनेटली एक कुछ ना कुछ एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक होने की संभावना है भारत के द्वारा। जी आदित्य, और ये पहली बार नहीं है, जब जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है तब तब भारत की तरफ से जवाब दिया गया। चाहे वो आप जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिन में बढ़ती हुई घटनाएं देख लीजिए, एंटी टेरर ऑपरेशन चला, कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया, या फिर अगर सीमा पार से इस तरह की साजिशें रची गई तो फिर उसका भी माकूल जवाब हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया है। जी बिल्कुल, जितनी बार भी पाकिस्तान ने इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, हर बार भारत ने जवाब दिया और आगे भी भारत जवाब देता रहेगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू और दूसरे भी, जैसे हमने देखा है कि एमईए ने भी जो है इंडस वाटर ट्रीटी भी जो 1960 की ट्रीटी है उसको भी रद्द कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की अब मुसीबत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सारा पानी है, पानी रिवर वाटर शेयरिंग है